प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, भारी पड़ गया महाविकास आघाड़ी की ये टूट इस वक्त आपके लिए भी और शिवसेना उद्धव गुट के लिए भी। नीरज आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी, कहां तो इंडिया गठबंधन, बड़ी बड़ी बातें, और यहां पर बीएमसी चुनाव तक में आप लोग साथ नहीं रह पाए, यही भारी पड़ा क्या? रोमाना जी, अभी कुछ भी रिएक्ट करना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो शाइना जी कह रही थी ना कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इनके नेताओं की तो नहीं, ये उसी महाराष्ट्र के चुनाव आयोग की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। ये आपके कैमराज में भी खबर दिखाई कि किस तरीके से बूथ के ऊपर वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो भाजपा का ऐप इस्तेमाल करके लोगों को ये बता रहे थे कि उनका वोट कहां पड़ रहा था, जो स्याही लगाई जा रही थी। चलिए, अब आज तो नतीजों का दिन है, अब आज तो शुरुआती रुझान, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं आ रहे तो अभी से ये जो माहौल बनाने की तैयारी है, थोड़ा रुक जाते हैं सर। जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो खुलकर भड़ास निकाल लीजिएगा। मैं जरा जल्दी से एक बार फिर नंबर दर्शकों को दिखाती चलूं। बीएमसी के ये शुरुआती रुझान ऊपर की पट्टी पे आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी गठबंधन 30 पर है, शिवसेना गठबंधन 20 पर है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल 5 वोट जाते हुए नजर आ रहे। बड़ी बात, अन्य का भी खाता खुल चुका है बीएमसी में। शुरुआती रुझानों में अन्य के खाते में 4 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जरा जल्दी से शाइना एनसी का रुख करेंगे। शाइना, मुंबई का मेयर कौन? अच्छा, शाइना से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये नंबर बदल रहा है। बीजेपी गठबंधन बीएमसी में 29 पर और शिवसेना गठबंधन 21 पर। ये तो फासला कम होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में बीएमसी में 29-21 पर आ गया है। कहां तो 3 गुना फासला था। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मिलाए तो 29 और उनके सामने 30 का अभी ये हो गया है कि भाजपा गठबंधन 29 पर और शिवसेना ठाकरे गठबंधन जो है 21, 5 कांग्रेस और 4, तो लगभग कांटे की टक्कर में बदलता हुआ। लेकिन ये इनिशियल काफी शुरुआती रुझान है। सर तो लगातार कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर वाली तस्वीर बन रही है क्या? नहीं, अभी कांटे की टक्कर तो नहीं होगी, लेकिन पहले तो आप कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर इनका कहना था, मेरा कहना था कि आगे है। लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे के जो मैं बार बार कह रहा हूँ पॉकेट्स है, उसमें से उनको सीट आएगी, कम से कम 60 तक भी जा सकती है, 60 या 70 तक। लेकिन क्या वो मेयर बना सकते हैं या नहीं, ये हमें 2 घंटे के बाद ही पता चले। मेघा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी रोमाना, जिस तरीके का माहौल बन रहा है या पिछले 1 महीने में जो समझ में आया है, ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, महायुति के फेवर में है। लेकिन जैसे आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों सर ने ये समझाया मुझे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ मध्य मुंबई पे ही आप देखिए क्या वहाँ होने वाला है, क्योंकि वहीं पर पूरी मराठी पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है मुंबई में। आप साउथ मुंबई जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चलते हैं। नॉर्थ मुंबई में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, बाहरी लोग हैं। वो मोटा मोटी एक अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 40% मराठी मानूस, 40% जो है वो अन्य, जिसमें उत्तर भारतीय भी आ जाते हैं, दक्षिण भारतीय भी आ जाते हैं, गुजराती भी आ जाते हैं, राजस्थानी भी आ जाते हैं, और 20% के आसपास मुसलमान वोटर। और फिलहाल ये जो कहा गया कि साहब अलग क्यों हुए उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी में ये फूट क्यों हुई, कांग्रेस ने अलग चुनाव क्यों लड़ा, तो वो पूरा कैलकुलेशन जो है वो ठाकरे बंधुओं का यही था कि वो 40% जो मराठी मानूस है और 20% जो मुस्लिम वोटर है, जिसने लोकसभा और विधानसभा में उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया है, वो उनके साथ आ जाएगा और इस तरीके से वो अपनी चुनावी नैया पार कराते ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि मामला अटका हुआ है। और इस बीच अन्य आंकड़े भी आपको दिखाती चलती हूं। पुणे का आंकड़ा आप देखिए किस तरीके से बीजेपी गठबंधन 32 पर फिलहाल पुणे में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में पुणे का आंकड़ा आपने देखा। इसके अलावा थाने देख लीजिए आप, थाने में कुल 131 वार्ड है, बीजेपी गठबंधन 15 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए और किसी का खाता खुल नहीं रहा है अभी। थाने एक बार फिर से आपको बताती चलूं, एकनाथ शिंदे का गढ़ वाला इलाका है। नागपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, नागपुर देवेंद्र फडणवीस से नागपुर की पहचान है। इसके अलावा नितिन गडकरी से नागपुर की पहचान है। और नागपुर में 151 में से बीजेपी फिलहाल 20 वार्ड में बढ़त बनाए हुए। भिवंडी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 90 कुल वार्ड है और यहां पर भी बीजेपी गठबंधन ही शुरुआती रुझानों में अपना खाता खोल पा रहा है। तो कुल मिलाकर हर तरफ से अच्छी खबर बीजेपी गठबंधन के लिए, बढ़िया खबर
बीजेपी गठबंधन के लिए। और मैं फिर से दोहरा दूं वो दावा जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था कि वैसे 29 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा यह किया था कि साहब मानकर चलिए आप 27 नगर निकाय हम जीतेंगे। और ऐसे में नेताओं के दावे जो अमूमन तो हवाई भी मान लिए जाते हैं, पर यहां फिलहाल शुरुआती रुझान इसका संकेत दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस शायद महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य साबित होंगे, क्योंकि अभी शुरुआती रुझानों में वाकई में जो अलग अलग नगर निकाय हैं वहां पर बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो जाहिर सी बात है बीएमसी पर ही टिकी हुई है। और बीएमसी जहां बीजेपी गठबंधन फिलहाल 29 पर है, शिवसेना यूबीटी वाला गठबंधन जो है वो 21 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, अन्य के खाते में 4 सीटें शुरुआती रुझान में जाती हुई नजर आ रही हैं।